कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का हो, लास्ट डेट 13 तारीख तक जो एग्ज़ाम होने वाली है उस परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं ये प्रश्न। तो आइए दोस्तों, आज के जो ये सेशन है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। आइए आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं और हमारे सामने में जो पहला प्रश्न है, आइए उसको डील करते हैं, सब आदमी मिल करके करते हैं। तो आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि भारत में सबसे सफल सहकारिता का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में सबसे सफल सहकारिता का उदाहरण कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर जो है आपको दोस्तों अमूल डेयरी से होगा। यह अमूल डेयरी है भारत में सबसे सफल सहकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आगे कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां किसानों को कौन कौन सी जो है आपको फ़ायदा देती है। तो आइए आपको अगर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब ऋण भी देती है, खाद भी देती है और बीज भी देती है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां जो होता है किसानों को कौन कौन सी चीज़ मुहैया कराता है, तो वह बीज कराता है, खाद कराता है और ऋण भी देता है। उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। इसका आगा प्रश्न है कि सहकारिता का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है। सहकारिता का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है सदस्यों का कल्याण, ऑप्शन बी है अधिकतम लाभ कमाना, ऑप्शन सी है प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना या ऑप्शन डी निजी व्यापार को प्रोत्साहन देना। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करें। कहता है आंसर 5 का हो जाएगा आंसर ए, सदस्यों का कल्याण। सहकारिता का प्रमुख उद्देश्य है सदस्यों का कल्याण। आगे प्रश्न है सहकारी समितियों का संचालन किस प्रकार किया जाता है। सहकारियों समितियों का संचालन किस प्रकार से किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है तानाशाही तरीके से, बिल्कुल गलत लग रहा है हमको, लोकतांत्रिक तरीके से या निजी मालिकाना तरीके से या सरकारी आदेश से। तो इसका ऑप्शन हमको लगता है कि बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। जी हाँ, लोकतंत्र तरीके से होना चाहिए। सहकारी समिति का जो संचालन होना चाहिए वह लोकतंत्र तरीके से होना चाहिए। आगे का प्रश्न है कि सहकारिता का मूल मंत्र क्या है। सहकारिता का मूल मंत्र क्या है। तो सहकारिता का मूल मंत्र क्या है। ऑप्शन ए में है सब के लिए और सब एक के लिए, कम मेहनत ज़्यादा लाभ, सभी के लिए समान मजदूरी या सबसे पहले निजी लाभ। इसका हो जाएगा एक सब के लिए और सब एक के लिए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है इसका एक हो जाएगा। आगे का प्रश्न है कि सहकारिता किस सिद्धांत पर आधारित होता है। सहकारिता दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन है कि ऑप्शन ए है आत्मनिर्भरता और पारस्परिक सहायता, ऑप्शन नंबर बी है कि पूंजीवादी और निजीकरण, ऑप्शन नंबर सी है समाजवाद और केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर डी है कि प्रतिस्पर्धा और लाभ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, समाजवाद और केंद्रीकरण हो जाएगा इसका आंसर। नहीं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एक, आंसर इसका हो जाएगा एक, आत्मनिर्भरता और पारस्परिक सहायता। आगे का प्रश्न है कि ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायत के कार्यों का समन्वय पर्यवेक्षण कौन करता है। तो ब्लॉक स्तर पर कौन करता है। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति करता है। आगे का प्रश्न है कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है। तो ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए केवल पंचायत सदस्य, ऑप्शन नंबर बी केवल मुखिया, ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाता, ऑप्शन नंबर डी केवल जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क मताधिकार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे का प्रश्न है पंचायत चुनाव कौन कराता है। पंचायत चुनाव कौन कराता है। ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी राज्य निर्वाचन आयोग, डी केंद्र सरकार। तो इसका हो जाएगा सी, राज्य निर्वाचन आयोग इसका पंचायती चुनाव कराता है। आगे प्रश्न है कि
पंचायतों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने हेतु किसका गठन किया गया है? पंचायतों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने हेतु किसका गठन किया गया है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग का, ऑप्शन बी वित्त आयोग का, ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग का, ऑप्शन डी योजना आयोग का। तो इसका आंसर जरूर बतावे आप लोग कमेंट में, इसका कमेंट में आंसर बतावे। इसका आंसर हो जाएगा सी राज्य वित्त आयोग, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कितने प्रतिशत है? दोस्तों मोस्ट वीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार बिहार पुलिस, बिहार एसआई में पूछा गया यह प्रश्न है कि बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? तो बिहार जैसे राज्यों में बिहार को जैसे 50% बिहार सरकार महिलाओं को आरक्षण देती है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज चुनाव कितने समय के अंतराल पर होते हैं? पंचायती राज चुनाव कितने समय अंतराल पर होते हैं? ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन ए 4 साल, ऑप्शन बी सी 5, ऑप्शन डी 6। तो होता है आप लोग सभी जैसे कि सभी को पता होगा, बिहार का जो भी होगा 5 साल के लिए यह चुनाव होता है। पंचायती राज चुनाव 5 साल के लिए है। आगे का प्रश्न है कि पंचायती राज त्रिस्तरीय संरचना में कौन कौन शामिल है? मतलब पंचायती राज त्रिस्तरीय संरचना जो है उसमें कौन कौन से पद आते हैं? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, या ग्राम सभा, राज्यसभा, लोकसभा, नगर पंचायत, नगर निगम, जिला परिषद, विधानसभा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका दोस्तों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद हो जाएगा इसका आंसर। आगे का प्रश्न है कि पंचायती राज की संरचना किस प्रकार की है? तो पंचायती राज की संरचना किस प्रकार से है? तो पंचायती राज संरचना किस प्रकार है? उसका ऑप्शन है द्विस्तरीय, बी है त्रिस्तरीय, सी है चतुर्थ स्तरीय, या डी एक स्तरीय। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आप सभी को पता है कि पंचायती राज त्रिस्तरीय है। आगे का प्रश्न है कि 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को किस रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो पंचायतों को ऑप्शन ए कार्यकारी शाखा, ऑप्शन बी न्यायिक शाखा, ऑप्शन सी स्वशासन की संस्था, या ऑप्शन डी प्रशासनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्वशासन की संस्था। स्वशासन की संस्था इसका ऑप्शन है, 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत दिया गया है। आगे प्रश्न है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 73वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, वीवियस क्वेश्चन है कि 73वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1993। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में जो है यह लागू किया गया था। दोस्तों आज का इस सेशन में इतना ही प्रश्न लेकर के आए थे। आगे का प्रश्न आगे का ये वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।